नमस्कार, मैं हूँ फिदा शेख। मुंबई लाइव टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं मुंबई के मदनपुरी वार्ड नंबर 211 से आदिल कुरैशी के बारे में जनता की क्या राय है। देखते हैं मुंबई के मदनपुरी की जनता किसे देगी वोट। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी क्या खास वजह थी MIM पार्टी ज्वाइन करने की। MIM पार्टी ज्वाइन करने की वजह ये रही कि इसका तेलंगाना में काम देखते हुए पार्टी का काफ़ी अच्छे तरीके से काम वहाँ पे कर रही है और काफ़ी पुरानी पार्टी है वहाँ की। और ये पार्टी में ऐसा है कि अपनी आवाज़ उठाने के लिए किसी को दबाया नहीं जाता। यहाँ पे हम डट के बोल सकते हैं और काम करा सकते हैं। और ये बताइए कि आपके सामने समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टी के भी कैंडिडेट्स खड़े हैं, तो उस बारे में आपका क्या कहना है। दरअसल ऐसा है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों को भी मौका दिया गया। उन लोगों को मौका दिया गया, वो कोई पार्टी ने यहाँ पे कोई बुनियादी स्ट्रक्चर ऐसा कोई काम किए नहीं है, तो इस वजह से ज़्यादा लोग साथ में हैं और सब कर रहे हैं। आप में और बाकी की पार्टी के कैंडिडेट्स में क्या फ़र्क है। मैं यंग हूँ यहाँ पे और यहाँ के मसले के प्रॉब्लम्स के बारे में सारी चीज़ें जानता हूँ और इधर ही का हूँ, इधर ही बड़ा हुआ हूँ और एजुकेटेड हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। अब मैं यहाँ पे जो भी इसके बुनियादी स्ट्रक्चर्स है, जो भी चीज़ें हैं उस पर काम करूँगा। और आपका मैनिफेस्टो क्या होगा। मैनिफेस्टो मेरा ये है कि यहाँ पे जो दूसरी पार्टियों ने काम नहीं किया, जो भी बुनियादी स्ट्रक्चर यहाँ पे BMC की स्कूलें हैं जिसकी हालत काफ़ी ख़राब है, 3 स्कूलें BMC की बंद है, उसको चालू कराने का और BMC की स्कूलों में उर्दू के साथ साथ इंग्लिश को भी अच्छा करने के लिए कि जिस अगर इंग्लिश अच्छी होती है तो काफ़ी सारे लोग उसकी तरफ डाइवर्ट होंगे, उसका निज़ाम अच्छा करने के लिए। और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कोई नर्सिंग होम नहीं है, बराबर स्टडी सेंटर नहीं है, ये सब और भी काफ़ी सारी चीज़ें इस पर हम लोग साथ में बात करके सब करेंगे। सर आपकी क्या वजह है जो आप खुद नहीं खड़े हुए, अपने बेटे को खड़े किया है। वजह ये है कि कॉर्पोरेशन के कुछ रूल्स हैं जिसकी वजह से मैं नहीं खड़ा हुआ, लेकिन मुझको ये यकीन है कि मेरा बेटा यंग है, पढ़ा लिखा है और मेरे से बेहतर और बहुत अच्छे तरीके से लोगों की मदद कर सकता है, काम कर सकता है। इसके लिए मैंने मेरे बेटे को खड़ा किया और यहाँ के जितने भी यंग हैं उन लोगों की ख्वाहिश थी कि आप अपने बेटे को खड़ा करो। हमारे साथ तो कुछ उम्र दराज लोग हुए, सीनियर लोग हैं, उन्होंने भी कहा कि उनमें अगर आप अपने बेटे को खड़ा करोगे तो बेहतर है। और यहाँ के बेसिक प्रॉब्लम क्या है। बेसिक यहाँ के बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे हॉस्पिटल, अगर BMC की हॉस्पिटल्स है तो आए दिन एक घनी आबादी है यहाँ पे और मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, तो ज़्यादातर BMC की हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज के लिए। उनको बेड नहीं मिलता है और ICU में बेड नहीं मिलता है, कभी वेंटिलेटर है तो ये चलता नहीं है। ये सब बहुत सी प्रॉब्लम है और इसके जिम्मेदार अगर जो भी हैं, इससे पहले जो भी नगर सेवक रहे या जो भी पॉलिटिकल पार्टी के नगर सेवक या MLA रहे, वो इसके जिम्मेदार हैं। और मुझको ऐसा लगता है कि ये सब जिम्मेदारी मेरा बेटा या हम इलाके के लोगों ने कहा कि मैं बहुत लोगों पर भरोसा किए, मौका दिए, लेकिन आप अभी इसकी जवाबदारी अपने ऊपर लो। तो इलाके के सब लोगों के कहने पर मैं मेरे बेटे को खड़ा किया और उसको ऐसा लग रहा है कि सब लोग इस तरीके से हुजूम हमारे साथ जुड़ा हुआ है और कामयाबी इंशाल्लाह होगी और यकीनन ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोग हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। सब में पहले तो आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम है मुशीर अहमद अंसारी और मैं यहाँ समाजी तौर पर जो है वो सोशल वर्क कर रहा हूँ। आप इधर रहते कहाँ हो। मैं यहाँ मदनपुर का ही हूँ, खास मेरा बचपना भी यहाँ गुजरा, मेरा बुढ़ापा भी यहीं गुजरा। आदिल भाई आपके लगते क्या है। मेरे आदिल भाई कुछ नहीं लगते, एक नौजवान है, बस इसके लिए मैं आप उनका साथ दे रहे हैं। उनका साथ दे रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है आदिल भाई ये सब कर पाएंगे। देखिए ऐसा है कि कुछ मामलात हैं यहाँ, खुसूसन मैंने अपने बचपन से यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारी और मैंने कुछ चीज़ें देखी। उसूलन एजुकेशन के ताल्लुक़ से यहाँ पर जो है बड़ी अफरा तफरी का माहौल है। बच्चों को कोई अच्छी एजुकेशन के लिए इंतज़ाम नहीं। हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ड्रॉप आउट्स का सिलसिला हो जाता है। जब ड्रॉप आउट्स में जाते हैं तो उसके लिए कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि उनको कोई अल्टरनेट रोज़गार या अल्टरनेट एजुकेशन मिले। वो अहम मुद्दा है। और आदिल जो है एक नौजवान है। मैंने बहुत सारे लोगों को जो हमारे यहाँ चुन कर आए उनको देखा है,
सब ने वादा किया, किसी ने कुछ नहीं किया। और वो तमाम मसाइल जो बुनियादी मसाइल मदनपुर के जो पहले थे, आज से 30-40 साल पहले, आज भी वैसी है। इसमें आप किसी भी लोगों से पूछ सकते हैं। तो उन मसाइल को हल करने के लिए आदिल ने वादा किया है और इंशाअल्लाह हम आदिल के साथ में, एक नौजवान जब आ रहा है तो हम बुज़ुर्ग के तौर पर उसकी मदद करना चाहते हैं, ताकि एक नई उम्मीद और एक नए ज़िंदगी के साथ जो है मदनपुरा जो है तब्दीली ला सके। इसलिए मैं अपने लोगों से भी, जो मुझे जानते हैं, जो ना भी जानते इलाके के लोग हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आदिल को भारी तादाद में जो है वोट करें और इस इलाके की किस्मत बदलने का जो काम हम सब मिलकर करेंगे। हम चाहते हैं, हमने तय भी किया है आदिल के साथ में कि हम यहाँ इलाके की एक कमेटी बनाएंगे, जो भी मसाइल हैं अलग अलग मोहल्ले के, उनको हम सब बैठ कर डिस्कस करेंगे और उस पर जो है हम अपना वर्कआउट करके जो है इस इलाके की किस्मत बदलने की कोशिश करेंगे। सर, आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम जमील अहमद अंसारी है। तो आप आदिल भाई के क्या लगते हो? मैं आदिल भाई को कोई नहीं लगता हूँ, लेकिन उनके जो वालिद हैं, मेरे अच्छे दोस्तों में से हैं, हम लोग एक ही इलाके के हैं, हम लोग एक ही एरिए के हैं। जहाँ से उनका कारखाना मेरा भी साथ में हमारा अपना बैठना। तो आप क्या क्या चाहते हो, क्या क्या मदनपुरा में बदले? मतलब मदनपुरा में जो बदलना चाहते हैं, यहाँ के अपना जो एजुकेशन है, यहाँ जो है बहुत सी 2-3 मतलब स्कूलें यहाँ पे बंद हो चुकी हैं, हम लोग चाहते हैं स्कूल वापस रीस्टार्ट हो। और बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे, हॉस्पिटल्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए कोशिश करेंगे, बच्चा रहेगा इंशाल्लाह, इसको हम बुला रहे हैं। इस यंग डायनेमिक डैशिंग इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो विल डू समथिंग, कुछ करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह की राह सुनिए। एक यंग मतलब लड़के को ला के हम खड़ा कर रहे हैं, देखो उसका नसीब अल्लाह ताला, उसको कोशिश करें। हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं, तब से इंतजार कर रहे हैं कि भाई लोग उनको वोट दें, और हमारी कोशिश रहेगी कि आदिल को लाने की। आपका नाम? मेरा नाम अंसारी अशफाक है और मैं इस इलाके का, मेरे कैंडिडेट का एक वोटर हूँ। और हमारे इलाके में एक मसला इस तरह का है कि हम लोगों ने कई बार ये गौर किया है कि जब भी त्यौहार होता है हमारे इलाके में, तो अक्सर ये देखा गया है कि हाउस गली वगैरह जब साफ़ होती है तो वो रोड पे कचरे पड़े रहते हैं। और त्योहारों के टाइम पे 3-3 दिन 4-4 दिन रोड पे कचरे पड़े रहते हैं। तो हम इस मामले में अपने पुराने कॉरपोरेटर को कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन ये मसला उसी तरह से चलते आ रहा है। और आज जैसे देखा जा रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो एक अभियान चला रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान। तो उसी तरह से ये स्वच्छ भारत अभियान में मतलब हर मोहल्ले का भी स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हर मोहल्ले को स्वच्छ रखने का काम सबसे पहला आता है कॉरपोरेटर का। अब हमारे मोहल्ले के कॉरपोरेटर लोगों ने आज तक हमारे मोहल्ले को साफ़ सुथरा रखने का काम पे बहुत कम ध्यान दिए। और बीएमसी का वेस्ट डिस्पोजेबल मैनेजमेंट जो है उसका भी बजट काफ़ी हाई है, और वो बजट वेस्ट डिस्पोजेबल के लिए हमारे एरिए में सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता है। और आदिल की शक्ल में एक हम नौजवानों को एक मैसेज ये जा रहा है कि आदिल ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है अपनी लाइफ में इस तरह से आगे बढ़ के। तो हम लोगों को ये मैसेज आ रहा है कि हम लोगों को भी इस तरह से अपने मोहल्ले के कामों में जुड़ना चाहिए। तो फिर हम ये चाहते हैं कि जैसे मैंने तो सिर्फ ये एक मसला बताया जो वेस्ट का मसला है, तो इस मसले पे हमने आदिल जो हमारे कैंडिडेट हैं उनसे हमने पर्सनली इस बारे में बात की है, और उन्होंने इस बात को बहुत सीरियसली लेके इसको हल करने का लोगों से वादा किया है। और दूसरी बात जो हमारे बुज़ुर्गों ने बीएमसी स्कूलों के बारे में बताया, आज बीएमसी स्कूलों में कई टीचर्सों की पोस्ट बहुत वेकेंट है, और हमारे मोहल्ले में भी बहुत से क्वालिफाइड लोग हैं जिनको अगर सही तरीके से गाइडेंस मिले तो वो लोग भी यानी इस पोस्ट को के हकदार है, जो कि गवर्नमेंट में जॉब एप्लीकेशन दे के अपनी स्कूलों में यानी टीचरों का यानी एक काम कर सकते हैं। तो इस बारे में भी हमने आदिल के सामने ये बात रखी, जो हमारे कैंडिडेट है आदिल मुबिन कुरैशी, तो उनसे हमने इस बारे में भी बात की है। तो आदिल मुबिन कुरैशी ने इस चीज़ को भी बहुत यानी सीरियसली लेते हुए अपने एक जो
और वो क्या कर रहे हैं कि एक डायरी बना रहे हैं। आदिल मुबीन कुरैशी साहब जो है हमारे कैंडिडेट, उन्होंने ये इलेक्शन में खड़े होने से पहले सबसे पहले उन्होंने अपने एरिया का सर्वे किए कि हमारे एरिया में क्या मसाइल है और लोगों का क्या क्या बोलना है। तो उन्होंने ये चीज़ की पूरी नोट लेके एक डायरी बनाए हैं और उसमें हर मसले की उन्होंने एंट्री किए हुए हैं। तो मैंने तो ये 2-3 मसले बताए, तो इस तरह से और भी मसले उन्होंने सब नोट करके रखे हैं और हमसे वादा किया है कि इंशाअल्लाह कि मैं ये सब मसले जो आज तक हमारे पुराने कॉरपोरेटर्स जो हल नहीं कर पाए हैं, तो इंशाअल्लाह ये मसले मैं पूरे तरह से हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये वादे पे हम लोगों ने यानी उनको सपोर्ट करने के लिए आगे आए हैं और इंशाअल्लाह ये हर मसले के लिए हम उनके साथ हैं। सर आपका नाम? मोहम्मद इकबाल शमशुद्दीन अंसारी। तो सर आप क्या हो इधर इस ऑफिस पे, आप इस जगह पर क्या करते हो? मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं इस इलाके का 97 में हारा हुआ एक्स कारपोरेटर जो बाद में केस से जीता था, मोहल्ले की जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो भी मोहल्ले की तकलीफें और जो भी हैं, साथ में मैं यहाँ के मकामी लोगों से मिलकर उनको हल करने की अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। और आपका क्या कहना है इस बारे में किस बारे कि आदिल भाई जो कि MIM पार्टी से खड़े हुए हैं, तो वो जीतेंगे, तो आपको क्या क्या लगता है कि वो क्या क्या कर पाएंगे? आदिल कुरैशी से तो बहुत ब्राइट उम्मीदें हम लोगों की हैं, क्योंकि आदिल कुरैशी खुद एक एजुकेटेड लड़का है माशाल्लाह। इसके जो कम से कम मैंने गिने तो नहीं हैं, लेकिन अंदाज़न 100 के करीब तो इसके जो दोस्त हैं वो भी वेल एजुकेटेड हैं और माशाल्लाह उनने मॉडर्न तरीके से नई टेक्निक से किसी भी चीज़ को हल करने का उनके दिमाग में मतलब सब आइडियाज़ हैं। उनका ये जो नए नए तरीके से मतलब उनको जो भी पढ़े लिखे तरीके से करना है उसकी मैं हिमायत करता हूँ। मतलब वो उनकी बातें बहुत सी समझ में आई। अब इतनी तफसील में जाऊँगा तो आपको मुझको आधा पौना घंटा समझाना पड़ेगा, लेकिन मैं समझा हूँ, इलाके के लोगों को समझा रहा हूँ। माशाल्लाह इलाके के लोग भी समझ रहे हैं उस बात को और इस बात की पूरी पुख्ता उम्मीद है कि ये बच्चा जितने गुजर चुके हैं, जो गुज़िश्ता कारपोरेटर्स हैं, ये सिर्फ नल और संडास गटरें पानी और गंदगी और इसी में ही उलझे रह गए, लेकिन ये उनसे बहुत आगे जाएगा। पहला तो इसका टारगेट है यहाँ का एजुकेशन, क्योंकि लड़के इस इलाके के लड़के अब माशाल्लाह बहुत अच्छा तालीम की तरफ उनका रुझान है और ये भी उसी से जुड़े हुए हैं, उनके सारे दोस्त भी उसी से हैं। ये लोग तालीम के ज़रिए ही इस इलाके का भला कर सकते हैं।